चैप्टर नंबर जो 14 है हमारे पास 3D, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अगेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज मिसलिनियस है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 15 है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपके पास 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ plane, find the equation of plane which passes through minus 2 1 2 and is parallel to the two vectors a vector minus I cap plus 2j cap minus 3k cap and b vector जो है आपका वो है 5I cap minus j cap plus k cap। तो यहाँ से देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को अगर हम डिस्कस करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू -2 1 2 एंड इज पैरेलल टू द टू वेक्टर ए एंड बी के वो पैरेलल है। तो सिंपल अगर देख सकते हैं कि अगर इन दो वेक्टर की पैरेलल है तो यहाँ पे आप इसको इस पॉइंट को ले सकते हैं कि वो दो लाइन के पैरेलल है। सिंपल अगर आपका जो प्लेन है वो लाइन वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन, और उस लाइन के ये दोनों जो वेक्टर है वो इस लाइन ए वेक्टर और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो उस केस में अगर हम हमारे पास जो रिलेशन है कि इक्वेशन इफ़ द एंगल वी हैव ए टॉपिक कि एंगल बिटवीन द प्लेन एंड ए लाइन, और उस केस में हमारे पास इफ़ द प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो वो हमारे पास जो रिलेशन था एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। और उसी रिलेशन की अगर हम यहाँ से हेल्प करें लेके अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो इक्वेशन नंबर जो 15 है आपके पास, इसका जो सॉल्यूशन होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू -2 1 2। तो इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट -2 1 2। तो इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की जो इक्वेशन होगी आपके पास वो होगी ax - x1 प्लस by - y1 प्लस z - Then the equation of plane passes through the point -2 1 2. Then the equation is ax minus x1 तो x plus 2 plus by minus y1 तो y minus 1 and z minus 2 equal to 0. तो this is the equation of plane passing through the point -2 1 2 से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये है। दिस प्लेन इज पैरेलल टू वेक्टर a एंड b। आप यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जो प्लेन है हमारे पास, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है आपके पास, वो ए वेक्टर इट मीन्स -I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप के पैरेलल है, और बी वेक्टर जो 5I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के भी पैरेलल है। तो उस केस में अगर अपन देखें तो ये एक प्लेन है और ये एक लाइन है, और प्लेन और लाइन के केस में अगर अपन कंसिडर करें प्लेन और लाइन, तो प्लेन और लाइन अगर प्लेन इज पैरेलल टू लाइन तो हमारे पास केस था n वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। और n वेक्टर जो होगा हमारे पास वो आपके पास डायरेक्शन उसकी जो आई कैप जे कैप के कैप की जो कोफिशिएंट होंगे वो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी हैं। तो उस केस में अगर अपन कंसिडर करें तो n वेक्टर जो होगा वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा, और यहाँ से ए जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट जो आई कैप का कोफिशिएंट जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट होगा हमारे पास। तो सिंपल अगर अब आप डिस्कस करते हैं तो इस केस में जो नॉर्मल है इसका, तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा हमारे पास वो बन जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू 0 होगा। ये हमारे पास इस केस में क्या होगा, एन वेक्टर होगा आपके पास, एन कैप है आपके पास, ए कैप ए वेक्टर वो है हमारे पास। तो उस केस में एक प्लेन इज पैरेलल टू ए लाइन, तो केस होगा हमारे पास फर्स्ट केस एन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगी आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट में बनेगा -I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन फॉर्म होने वाली है हमारे पास वो बन जाएगी -a प्लस
2b माइनस 3c इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सेम इक्वेशन हमारे पास क्या होगा कि एन वेक्टर जो बी वेक्टर के भी पैरेलल है, तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू भी हमारे पास 0 होगा। उस केस में अगर अपन देखें तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट ये आपके पास 5i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। अगर हम इसमें डॉट प्रोडक्ट अगर यहाँ पे करते हैं तो ये बन जाएगा 5a प्लस माइनस बी एंड ये बन जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0। तो 5a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर है हमारे पास 3rd। तो सिंपल अगर आप देख सकते हैं कि ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन है। यहाँ पे हमारे पास जो ये दो रिलेशन आए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम सोल्व करके यहाँ से अगर ए बी और सी फाइंड कर लेते हैं, वो ए बी और सी हम इक्वेशन फर्स्ट यानी प्लेन में अगर पुट करते हैं तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल अगर हम देखें तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3rd को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इक्वेशन 2 और 3rd को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से देखिए हम क्या करने वाले हैं। तो इक्वेशन 2 जो है आपके पास, इक्वेशन 2 है माइनस ए प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 5a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस केस में जो आप देख सकते हैं कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे अगेन पुट किया -1 5, इसके जो कोफिशिएंट है वो है 2 -1। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ऑफ ए देख सकते हैं कि ए में ए की सॉल्व करने के लिए इनके जो कोफिशिएंट है 2, बी का कोफिशिएंट 2, सी का कोफिशिएंट 1, 2 इंटू 1 2 -3, तो ये बन जाएगा -3। बी अपॉन बी में केस में मल्टीप्लाई करें -3 -15 एंड -1, तो ये बन जाएगा +1। सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास -1 +1 -5 टू 10, ये बन जाएगा आपके पास। तो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा a अपॉन -1, b अपॉन -14 और c अपॉन आपका बन जाएगा -9। माइनस से अगर आप हटाएंगे इसको ये बन जाएगा a अपॉन 1, b अपॉन 14 और c अपॉन 9। और यहाँ पे अगर इसको हम लेमडा एज लेमडा कंसिडर करते हैं तो आपने लेमडा कंसिडर करके फर्स्ट हम ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से इक्वेशन से ए बी सी फाइंड किया, तो वैल्यू ऑफ ए जो है आपके पास, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू लेमडा, बी इक्वल्स टू 14 लेमडा और सी इक्वल्स टू आपके पास 9 लेमडा। तो ये वैल्यू ऑफ ए बी सी अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी वी पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास लेमडा x प्लस 2, बी जो है 14 लेमडा, y माइनस 1, सी है 9 लेमडा, z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप देखते हैं लेमडा एज ए कॉमन है, तो बन जाएगा x प्लस 2 प्लस 14y माइनस 14 9z माइनस 18 इक्वल टू 0। तो लेमडा तो 0 होगा नहीं तो उसको हटा दिया आपने, कांस्टेंट है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास x बन जाएगा x प्लस 14y प्लस 9z, और यहाँ से जो कांस्टेंट है हमारे पास देखिए -14 और 32, तो ये बन जाएगा -30 इक्वल टू 0। इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन जो आपके पास फॉर्म होगी वो होगी x प्लस 14y प्लस 9z इक्वल्स टू 30। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच passing through the point -2 1 2 and parallel to two given vector, और इन दो गिवन वेक्टर की ये पैरेलल है। तो ये ही हमारे पास वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है आपके पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 3rd है, एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ क्यूब इज। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है आपके पास और ये प्रॉब्लम है आपके पास मिसलेनियस में, मिसलेनियस जो 14 है उसमें प्रॉब्लम है आपकी, एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ क्यूब इज, एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ क्यूब इज। हमें उस केस में एंगल फाइंड करना है। तो एंगल जो होगा आपके पास वो है cos इनवर्स 1/3, जो रिजल्ट है आपका। इस केस में आपके पास जो रिजल्ट है वो है cos इनवर्स 1/3, तो इसका जो आंसर है वो है cos इनवर्स 1/3, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो एंगल बिटवीन द टू डायगोनल ऑफ क्यूब इज, तो फर्स्ट हम कंसिडर करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। और उस केस में अगर हम एक क्यूब अगर फॉर्म करते हैं, तो एक क्यूब हम अगर यहाँ पे फॉर्म करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब फॉर्म हो रहा है। तो ये आपके पास एक क्यूब है,
क्यूब में अगर आप कंसिडर करें तो क्यूब है तो इस ऑल साइड ऑफ द क्यूब इज सेम, दिस इज ए, हम कंसिडर करते हैं वो ए है। तो अगर ए के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले जो आपके पास सपोज दैट ये पॉइंट है आपके पास, तो ये पॉइंट एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस में है, तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास ए और जीरो, क्योंकि जेड जो है इस केस में जीरो होगा। ये जो पॉइंट है ये आपका 3D में है, तो इसके जो पॉइंट होंगे आपके पास होंगे ए और ए। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके वाई जेड है, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स जीरो ए और ए है आपके पास। ये जो पॉइंट है आपके पास इसमें ओनली जेड है, तो जीरो जीरो और ये होगा ए। तो इस तरीके से हम इसके जितने भी वर्टेक्स हैं उन सबको हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन हमने ये फाइंड किया, हमने ये पॉइंट जो है आपके पास, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0 a 0। अगेन इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो होंगे आपके पास एक्स जेड है, तो ए होगा, जीरो होगा और ए होगा आपके पास। इस केस में हमें डायगोनल कंसीडर करना है और हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द टू डायगोनल ऑफ क्यूब इज। तो एंगल अगर फाइंड करें डायगोनल, तो आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास डायगोनल है। अगर हम इसको कंसीडर करें ए बी, तो ए बी इज ए डायगोनल एंड अगेन द सेम आप देखें तो ये अगर सी है और ये आपके पास अगर डी है, तो आप इसको भी अगर हम डॉटेड में कंसीडर करें तो सी डी अगेन ए डायगोनल। तो हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि ए बी इज ए डायगोनल, ए बी जो वेक्टर होगा इज ए डायगोनल है हमारे पास, एंड सेम सी डी इज ए डायगोनल। तो ये हमारे पास हमने दो डायगोनल कंसीडर कर लिए हैं क्यूब में। ए बी, अगर हम ए बी डायगोनल फाइंड करते हैं तो ए बी वेक्टर जो होगा आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो है आपके पास ए आई कैप 0 जे कैप प्लस ए के कैप माइनस ए वेक्टर जो होगा आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर बी है आपके पास 0 आई कैप ए जे कैप एंड 0 के कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ए जो है वो है ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ए के कैप। सिंपल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ए आई कैप ए जे, और ये बन जाएगा हमारे पास ए जे कैप और 0 के कैप, तो प्लस माइनस ए के कैप, तो ये बन जाएगा माइनस ए के कैप। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ए आई कैफ ए जे कैफ और इसके बाद माइनस ए के कैफ। ये हमारे पास ए बी वेक्टर है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने कंसिडर किया। सेम अगर हम फाइंड करें वेक्टर सी डी वेक्टर, तो सी डी वेक्टर भी वही पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई कैफ प्लस ए जे कैफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, और वो है आपके पास ए के कैफ। तो सी डी वेक्टर जो बनेगा वो बन जाएगा ए आई कैफ ए जे कैफ माइनस ए के कैफ, इक्वेशन नंबर 2। और सिंपल अगर अपन देखें तो हमारे पास ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर टू वेक्टर हैं, और टू वेक्टर के बीच में एंगल हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं, दिस इज कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा वो होगा ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर डॉट सी डी, ए बी वेक्टर जो है आपके पास वो बन जाएगा माइनस ए आई कैफ ए जे कैफ माइनस ए के कैफ, डॉट में है आपके पास सी डी, और वो है आपके पास ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप अपॉन में ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी डी भी आपका सेम रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सिंपल हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो एंगल हमें अगर फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमने दो वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा है आपके पास, अब यहाँ से हम आई कैप को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा जो है आपके पास, कॉस थीटा बनेगा माइनस आई, ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर ए, ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और अगेन ये बन जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर। अपॉन में है हमारे पास √3 ए स्क्वायर, √3 ए स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन √3 ए से ये पार्ट कट हो जाएगा आपका। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, cos थीटा इक्वल्स टू आता है 1/3, और थीटा इक्वल्स टू जो एंगल आता है दिस इज cos इनवर्स 1/3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन द टू डायगोनल ऑफ क्यूब इज, तो जो रिजल्ट है आपका थीटा वो है cos इनवर्स 1/3। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।